नहीं राजीव जी, मैं तो चेता हुआ नहीं देख रहा हूँ। हमारे यहाँ कहावत है उत्तर प्रदेश में, कुछ घड़े चिकने होते हैं जिनमें से पानी फिसल जाता है। सुप्रीम कोर्ट प्रयास कर रहा है, देश की जनता प्रयास कर रही है, जो देश को प्यार करने वाले हैं वो प्रयास कर रहे हैं। प्रयास सब कर रहे हैं कि देश की नारी के सम्मान के खिलाफ कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कोशिश कर रहा है, और जिस प्रकार से वहाँ पे सॉलिसिटर जनरल ने कहा, और वहाँ पे जैसे सुषमा जी की पुत्री जो वहाँ जज हैं और अपना पक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया, उनसे बात से लग रहा है कि उन लोगों पे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। वो अभी भी वो अपने को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार राजीव जी आपने और कही, आपने कहा कि बीजेपी वालों ने निर्णय लिया है कि अब वो इंडिया वाले को इंडिया नहीं कहेंगे, उनको विपक्ष कहेंगे या यूपीए कहेंगे। तो कोई बात नहीं, 10 महीने के बाद अब आपको एनडीए नहीं कहेंगे, अब आपको विपक्ष कह देंगे, लेकिन हम तो इंडिया के साथ ही रहेंगे। हम अभी भी इंडिया के साथ हैं और 10 महीने के बाद भी इंडिया के साथ रहेंगे। अगर इंडिया द्वारा गठित ये जो गठबंधन है, अगर राष्ट्र हित में काम नहीं करेगा, अगर ये महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार पे बोलने के लिए तैयार नहीं होगा, और इस प्रकार का प्रपंच होगा राज्यसभा लोकसभा के अंदर कि शॉर्ट टर्म डिस्कशन होगा, लॉन्ग टर्म डिस्कशन नहीं होगा। देखिए राजीव जी, वास्तविकता देश ये पुकार रहा है, ये इतना बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे पे तो जितनी ज़्यादा चर्चा हो उतना अच्छा है। शॉर्ट टर्म डिस्कशन का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। एक और घटना राजीव जी आपने सुनी होगी और वीडियो देखा होगा, कितना सत्य है ये तो 1-2 दिन में पता चल जाएगा, जो वायरल हो रहा है। देखिए, इन लोगों ने देश में घृणा इतनी फैला दी है जिससे मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ, क्योंकि अभी भी 10 महीने तक सत्ता इनके पास है। तो 10 महीने तक ये देश की कितनी दुर्दशा करेंगे मुझे नहीं पता चलेगा। आपने सुना, आरपीएफ के एक जवान जिसका नाम चेतन सिंह है, उसने रेल के डिब्बे के अंदर घुस के कहा कि भारत में रहना है तो मोदी जी और योगी जी का समर्थन करना होगा। एक आदिवासी की जिसका नाम टीकाराम मीणा है, और 3 मुसलमानों की बंदूक से गोली चला के हत्या कर दी। ये सत्यता की जांच हो जाएगी। अभी वीडियो वायरल है, कितना सत्य है मुझे नहीं पता। वो जो कांस्टेबल है आरपीएफ का, वो अरेस्ट हो गया। लेकिन आप सोचिए राजीव जी, 7 साल की एक बच्ची एक दूसरे बच्ची के मुंह पे थूक देती है। एक 9 साल का लड़का लखनऊ के अंदर एक दूसरे धर्म के लड़के को तालाब के अंदर धक्का दे देता है और वो सीसीटीवी में कैद हो जाता है। तो मैं राजीव जी देख रहा हूँ अपने देश को युगांडा और रवांडा बनते हुए। मेरा इतना सुंदर देश जिस पे मुझे नाज था और आज भी नाज है, और मैं चाहता हूँ कि 10 महीने के बाद हम अपनी पुनः जो हमारी स्थिति थी और विश्व में जो हमारी स्थिति थी, क्योंकि वास्तविकता में इस देश में इतना दावानल सुलगा दिया गया है, इस देश की धरती के नीचे इतनी ज़्यादा आग बो दी गई है। जैसे कहा गया कि मणिपुर से उनको घृणा है, उनको मणिपुर से नहीं घृणा है, उन्होंने उनको देश की जो हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है, हमारी देश की जो भावना है, हमारे जो देश के मूल सिद्धांत हैं, हमारे जो मूल सनातनी सिद्धांत हैं, उनसे घृणा है। ये पता नहीं कहाँ से इनके कौन गुरु हैं, इनको गुरु शुक्राचार्य इनके गुरु हैं, ये कौन इनके गुरु हैं, इस प्रकार की शिक्षा उनको कौन देता है। कोई भी देश का संचालक, कोई भी परिवार का संचालक अपने परिवार में झगड़ा टंटा नहीं चाहता, आपसी द्वेष नहीं चाहता। वो केवल दलितों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को जो राष्ट्र हित में भी काम करते हैं उसमें भी अच्छे और बुरे का भेद नहीं करते। ये पूरे के पूरे समाज को खराब घोषित कर देते हैं। और ललित मोदी, जो आपके नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और ये जितने किरण भाई पटेल हैं, इनको अच्छा घोषित कर देते हैं। तो इस प्रकार की परिभाषा और इस प्रकार का जो परिवर्तन इन लोगों ने कर दिया है देश की मानसिकता में, इससे मैं खतरा महसूस करता हूँ। मैं करता हूँ कि 10 महीने जल्दी निपटे और जल्दी इलेक्शन हो जाए, क्योंकि देश की जनता इंतजार कर रही है कि ये 10 महीने सहन नहीं हो रहे हैं। देश की आत्मा पर, मेरी भारत माता को जो कष्ट हो रहा है, मुझसे कम से कम सहन नहीं हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी समय आए, मैं बटन दबाऊं और अपने भाई बहनों से, देश की जनता से प्रार्थना करूं कि भैया एक ऐसी सरकार बनाओ, चाहे तो अगर इनकी भी सरकार आए तो कम से कम नेता ऐसा बनाओ जो देश में प्यार की गंगा बहाए, जो देश में समता और समानता की बात करे, सामंजस्य की बात करे, और झगड़े टंटे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस पे कोई अगड़े पिछड़े में देश को न झोंके। वरना मेरी भारत माता बहुत परेशान है और मैं इतनी परेशानी में अपनी भारत माता को राजीव जी नहीं देख पा रहा। जी, ये बहुत गंभीर आती रही हैं।
जो कुछ वहाँ हो रहा है, उसके बाद भी क्या स्वामी जी बीजेपी को सियासी तौर पर मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उससे फायदा है? देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है उनको ऐसा लग रहा है कि उनको फायदा है। आज मैं एक कार्यक्रम में गया था जो कि जहाँ पे 100 में से 90 लोग भक्त लोग थे और उसमें 70% लोग ये कह रहे थे कि मणिपुर पे बोल के मोदी जी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर एक शिक्षक की तरह जो मैंने देखा है उनको बहुत ज़्यादा हानि हो रही है। हालांकि आपने राजीव जी आगाह किया था कि हम लोग महाराष्ट्र और शरद पवार पर बात न करें, लेकिन क्योंकि बात छिड़ गई थी मैं उसको पक्ष को थोड़ा क्लियर करूँ। देखिए ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये रोहित तिलक कर रहे हैं और रोहित तिलक बाल गंगाधर तिलक के खानदान के हैं और कांग्रेसी हैं, कट्टर कांग्रेसी हैं। ये कांग्रेस के एक सदस्य द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। और राजीव जी, मैं भी अपने संस्कार बताऊं, जो मेरे हिंदू संस्कार हैं, जो मेरे सनातनी संस्कार हैं, मेरा दुश्मन भी अगर मेरे घर आ जाएगा मैं उसका अपमान नहीं करूंगा। और वो आ रहे हैं शरद पवार के महाराष्ट्र में, जो शरद पवार का राज्य है, महाराष्ट्र। वहां अगर देश का प्रधानमंत्री आता है तो उसका सम्मान करना ये भारतीय सनातनी और हमारी परंपरा है। हम वो लोग नहीं हैं जो कि चीफ जस्टिस इंडिया को ट्रोल करें। हम वो लोग नहीं है जो किसी को भी ट्रोल करें। हम वो लोग नहीं है जो किसी बेटी और किसी नारी को भी क्योंकि विपरीत मानसिकता की है उसको ट्रोल करें। हम किसी को ट्रोल नहीं करते हैं। अगर हमारे देश में, मेरे घर में अगर कोई दुश्मन भी आएगा, मैं देखिए उस सिद्धांत को मानने वाला आदमी हूँ। वैद्य की टेबल पे, ऑपरेशन थिएटर पे दुश्मन भी आएगा तो उसको एक वैद्य की तरह, डॉक्टर की तरह उसका ऑपरेशन करना चाहिए, जो पंच परमेश्वर की बात थी। मेरी क्लास में आईएएस का बेटा भी बैठे, वहाँ के देश के सबसे बड़े उद्योगपति का बेटा भी बैठे और चपरासी का भी बैठा बेटे, सब वहाँ स्टूडेंट्स हैं। मैं टीचर हूँ, मेरी क्लास है। ये प्रधानमंत्री देश के जा रहे हैं शरद पवार, ऐसा धोबी पछाड़ मारेंगे। मैं आपको, आपके श्रोताओं को बता दूं, कितना बड़ी दांव मारेंगे, कितना नैरेटिव बना लेंगे, अपने गोदी मीडिया के माध्यम से नैरेटिव बना लें। शरद पवार को जितना भी बदनाम कर लें, जिस प्रकार का शरद पवार दांव मारेंगे उनका तिलक लगाने के बाद, क्योंकि गंगाधर तिलक के कार्यक्रम में जा रहे हैं, और उसके बाद जो दांव मारेंगे और बंबई की जो पिकिंग होगी, सारा नैरेटिव धराशायी हो जाएगा। और शरद पवार, आप देख लीजिएगा महाराष्ट्र के अंदर अगर 15 सीट भी बीजेपी और ये जो आपके शिंदे साहब हैं, इनका एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत गया तो बहुत बड़ी बात होगी। अजीत पवार के शायद 1-2 लोग जीत जाएं। आप देखिएगा शरद पवार ने जो दांव